नमस्कार, मैं शैलेंद्र मयेकर, आप सभी का ट्रू ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सेव टैक्स एंड अर्न मोर के बारे में जानकारी लेंगे वीडियो के माध्यम से। तो जब भी हम लोग टैक्स सेविंग के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है पीपीएफ। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। बट डिड यू नो पीपीएफ रिटर्न्स हैव बीन डिमिनिशिंग? There are options which offer same tax benefit with lower lock-in period. You can save tax and earn more returns. पीपीएफ के बारे में हम रिटर्न के बारे में अब जैसे मैंने बताया आपको कि पीपीएफ का रिटर्न जो है डिमिनिशिंग हो रहा है। जनवरी 2000 में आप स्लाइड में देखेंगे कि 12% का रिटर्न दे रहा था पीपीएफ, और आज की तारीख में 2020 में पीपीएफ का रिटर्न 7.1% पे आ रहा है। तो ये बहुत डिमिनिशिंग मोड पे है। लेकिन देयर आर ऑप्शंस विच ऑफर सेम टैक्स बेनिफिट विच लोअर लॉकिंग पीरियड। जैसे कि पीपीएफ का लॉकिंग पीरियड है 15 साल। 15 साल हम लोग पैसे नहीं निकाल सकते पीपीएफ से। तो उसका जो ऑप्शन है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है ईएलएसएस। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, कॉमनली नोन एज टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। उनका लॉकिंग पीरियड है खाली 3 साल। तो 3 साल के बाद हम पैसा निकाल सकते हैं। तो अगले आगे से आगे के साइड में हम देखेंगे कि मैंने यहाँ पे 2000 से लेके 2020 तक का इन्वेस्टमेंट टेबल यहाँ पे दिखाया हुआ है। मतलब पीपीएफ में हम लोग 2000 साल में साल 2000 में 70,000 तक एटीसी के अंतर्गत इन्वेस्ट कर सकते थे। लेकिन जब ये 2000 साल में पीपीएफ का रिटर्न था 11%, और वो जो कम होके मैंने बताया कि जो आज के तारीख में 7.1% आ गया है। उसके कंपैरिजन में मैंने ईएलएसएस फंड के लिए एचडीएफसी टैक्स और फंड का एग्जांपल लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने दोनों जगह पे 2000 से लेकर 2021 तक हम लोग इन्वेस्ट करते, तो उसका वैल्यू आज के तारीख में क्या होता, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो समरी पॉइंट में हम जाएंगे। तो समरी में आप देखेंगे कि दोनों में पीपीएफ और एचडीएफसी में हमने 21 साल जब इन्वेस्ट करते हैं, तो एक्चुअली हम लोग इन्वेस्टेड होते हैं 21,60,000 रुपया। लेकिन पीपीएफ में आप देखेंगे कि करंट वैल्यू उसका हुआ है 21 साल के बाद में 49,32,533, यानी कि हमको 8.1% का रिटर्न मिला हुआ है। अपना मनी मल्टीप्लाई हुआ है 2.3 टाइम्स। और इसके कंपैरिजन में हम लोग ईएलएसएस में यानी कि एचडीएफसी टैक्स और फंड में देखेंगे कि यहाँ पे भी हम लोग 21 साल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमको यहाँ पे कितना मिलता है कि अराउंड 80 लैक्स मिलता है। और उसका आईआरआर रिटर्न मतलब उसका इंटरेस्ट है 12.2%, और उसका मनी मल्टीप्लाई हुआ है 3.7%। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि पीपीएफ में 2.3 टाइम्स हुआ है और ईएलएसएस में 3.7 टाइम्स हुआ है। तो आपको लगेगा कि खाली 4% का तो डिफरेंस है। लेकिन आप एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे तो 80 लाख रुपए हम लोग को ईएलएसएस में मिला है, और पीपीएफ में हमको 49 लैक्स मिला है। तो इसका माइनस करेंगे तो आपको देखेंगे कि 30 लाख का आपको डिफरेंस हुआ है। तो थोड़ा सा रिस्क लेके हम लोग जब ईएलएसएस में इन्वेस्ट करेंगे लंबे समय तक, तो आप 30 लाख रुपया आज के तारीख में एक्स्ट्रा बेनिफिट पा सकते थे। आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बढ़ सकता था, आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता था। थोड़ा रिस्क लेके हम लोग 30 लाख रुपए के बढ़ा सकते थे। तो सो वी रिमाइंड यू दैट द इन्वेस्टमेंट इन ईएलएसएस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 and take advantage of this fallen market. Beside, would you still prefer PPF? थैंक यू एवरीवन, आपने मेरा वीडियो सुना इसके लिए। आपके टैक्स सेविंग के बारे में कुछ भी जानकारी या क्वेरी रहेंगी तो आप मुझे मोबाइल कर सकते हैं या तो ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।